गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपको हम आपके अगले पाठ को पढ़ाने से पहले यह बताते हैं कि आपको सूक्तियाँ पढ़ाई गई थी उससे संबंधित जो देखिए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है। आप क्लास 8 में हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति का मतलब होता है वही लाइन यहाँ पर लिखी रहती है, कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं। ये आप स्वतः पूरा कर लीजिएगा, है ना। बाकी जो है वो हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। तो अगले पाठ का नाम है राष्ट्र चिन्हानी। ठीक है, इसके कुछ शब्दार्थ हमने बोर्ड पर लिखे हैं, बाकी आपको पढ़ाने के दौरान बताएंगे। जैसे है पीड़ियाक वर्णाह। पीड़ियाक वर्ण का अर्थ होता है केसरिया रंग। ठीक है। अगला है अहोरात्रम। अहोरात्रम संस्कृत में दिन के लिए अहो, रात्र के लिए रात्र ही प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हो जाएगा दिन रात। चतुर्विंशति 24। चतुर 4 के लिए है, विंशत 20 के लिए। चतुर्विंशत शब्द बन गया। ठीक है, तो ये 24 हो गए। जैसे आप कहते हैं 24, तो 4 बाद में लिखते हैं ना, और जो संस्कृत है वो 4 को पहले बता देता है और 20 बाद में लिखता है। चतुर्विंशत 24। ठीक, इसी प्रकार से नंबर होते हैं। मतलब आपको इंग्लिश के जो नंबर मालूम है उसी का जस्ट अपोजिट हिंदी के नंबर होते हैं। मतलब उसका वो पहले लिखा जाता है, वो बाद में। ऊपर भागे, ऊपर मतलब ऊपर भागे, भाग पर, तो ऊपर के भाग में। अब यहाँ भागे सप्तमी विभक्ति है। जब आपका फिजिकल क्लास चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में जिस प्रकार की विभक्तियाँ लगती हैं उसी के अकॉर्डिंग कारक चिन्ह होता है, और चिन्हों का प्रयोग करना, चिन्हों के लिए संस्कृत नहीं लिखी जाती है बल्कि उसी विभक्ति में लिख दिया जाता है, उसका चिन्ह लग जाता है। जैसे लिख दिया गया ऊपर भागे, ये सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है 7वें नंबर पर, और उसका चिन्ह है में पै पर। तो देखिए में यहाँ पे लग गया अपने आप से, उसके अर्थ में ऊपर के भाग में। ठीक है, आइए हम अर्थ देखते हैं। राष्ट्र चिन्हान तद्देशस्य स्वरूपम विचार शैलीं च ज्ञापयन्ति। जो राष्ट्र चिन्ह होते हैं, राष्ट्र चिन्हानि न फलम फले फलानि, ये बहुवचन है, मतलब बहुत से राष्ट्र चिन्हों के बारे में कह रहे हैं। राष्ट्र चिन्हान तद्देशस्य, उस देश का, जिस देश का राष्ट्र चिन्ह होगा वह राष्ट्र चिन्ह क्या बताता है, तद्देशस्य, उस देश के स्वरूप को, विचार शैली को, उस देश वाले किस प्रकार से विचारधारा रखते हैं, वह देश किस प्रकार से उसका व्यवहार है, उस देश के प्रमुख का, देश वालों का, ये ज्ञापन भी बताते हैं। किसी भी देश के राष्ट्र चिन्ह उस देश की विचार शैली को और उसके स्वरूप को बताते हैं। अस्माकं भारत देशस्य राष्ट्रध्वजा। अस्माकं हमारे, भारत देश से भारत देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पुष्प च राष्ट्र चिन्हानि सन्ति। ये सभी राष्ट्र चिन्ह है। कौन कौन से? राष्ट्रध्वज है, तिरंगा झंडा। राष्ट्रगान, जनगण मनगण ना, जानते हैं आप, जो राष्ट्रगान करते हैं प्रार्थना के बाद। राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी है। राष्ट्र पक्षी मोर है। राष्ट्र पशु है, बाघ है। और राष्ट्र पुष्प क्या है? कमल है। ये राष्ट्र चिन्हानि सन्ति। इतने प्रकार के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो ये कमल उमल लिखा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि ये सब हैं। अब आइए एक एक के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। अस्माकं राष्ट्रध्वजा त्रिभिः वर्णैः संयुता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है, उसमें 3 रंग हैं। अस्य ऊपरी भागे, अस्य मतलब अस्य किसके? तिरंगे के। ऊपरी भागे, ऊपर के भाग में पीड़ियाक वर्णा, केसरिया रंग है। ठीक है। मध्य मतलब बीच में श्वेत वर्णा, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग है। अधो भागे, नीचे के भाग में, अधो मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, और मध्य मतलब बीच में। ठीक है। तो अधो भागे, नीचे के भाग में हरित वर्णा अस्ति, हरा रंग है। मतलब तिरंगे झंडे में ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। पीड़ियाक वर्णा। अब दूसरा कलर क्यों नहीं लगाया गया? नीला लगा देते, काला लगा देते और कोई रंग लगा देते, लेकिन ये अभी ऊपर आपने पढ़ा ना
कि ये जो प्रतीक होते हैं ये सब देश के विचारधारा शैली को बताते हैं। तो कैसे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि पिड़ियाक वर्णाह, जो पीला केसरिया रंग लगा हुआ है, त्यागस्य, वो किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। श्वेता, जो सफ़ेद रंग बीच में है, सत्यस्य, वो सत्य का प्रतीक है। हरितः च, और जो हरा रंग है नीचे के भाग में, समृद्धेः प्रतीकमस्तु, देश की समृद्धि का प्रतीक है। हमारा देश बहुत धनवान है। हरे से हरियाली अर्थात फसलों से रिलेटेड है ना, तो धन संपदा का प्रतीक है हरा रंग। ध्वजस्य मध्य भागे, ध्वज के बीच वाले भाग में, विराजमानम, जो स्थित है, नीलवर्णम अशोक चक्रम, नीले रंग का अशोक चक्र, जो अशोक चक्र बना रहता है ब्लैक नहीं रहता, वो नीला रहता है, नीले रंग का अशोक चक्र। धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च द्योतकम अस्ति, वो किसका, द्योतक मतलब प्रतीक, वो किसका प्रतीक है, अशोक चक्र, धर्म का, सत्य का, अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति आराः सन्ति, 24 तीलियां हैं, जो ऐसे लाइन बनी रहती है वो 24 रहती हैं, ठीक है ना। 24 आराः सन्ति, 24 तीलियां लगी हुई हैं। ते अस्माकम, अब वो क्या बता रही हैं, जो 24 तीलियां लगी हुई हैं, ते अस्माकम देशस्य, वह हमारे देश की, सतत लगातार, अहोरात्रम दिन रात, काल गतिम दिनमानम च सूचयन्ति, 24 आवर्स का समय बताती हैं। किस प्रकार से हमारा देश गतिशील रहता है, 24 घंटा प्रयासरत रहता है, या 24 आवर्स का दिन और रात हमारे यहाँ कुल एक 24 घंटे माने गए हैं, इस बात का वो सूचक है। यह सूचित करता है कि 24 घंटे किस प्रकार से हम कार्यरत रहते हैं, और हमारा एक दिन 12 घंटे और 12 रात का होता, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन मिला करके एक दिन माना जाता है। इसकी सूचना देता है, और भावार्थ है कि लगातार हमारे प्रयासरत रहने की सूचना देता है। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद हम अगले पाठ में अगले दिन आपको समझाएंगे। आज बस इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।